फटाफट लिखो कछवाहा वंश का इतिहास। लो जल्दी कर देते, जल्दी आपको उत्तर कर दूं मैं। कछवाहा वंश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। कौन से वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं? कछवा, हिस्ट्री ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। भगवान राम के एक बेटे थे कुश। भगवान राम के बेटे कौन थे? तो जो कुश के वंशज थे उनको बोलते हैं कुशवाहा। क्या बोलते हैं? अपने वालों से सह बोले नहीं जाते थे, इसलिए अपने वालों ने बना दिया कछावा। कछवाहा कछवाहा करते करते अपने वाले कछावा कहते हैं, कहीं तो कछावा ही नहीं कहते, गांव में कहते हैं कछुआ। मैं दादाजी से बचपन में जितनी कहानियां सुनी कि जयपुर में किसका राज था, कि कछुआ राज हो, कछुआ। और लगता है कछुओं ने राज कैसे किया होगा, फिर वो चलता है कि वो वास्तव में तो क्या था, कुशवाहा। कुशवाहा अपने तक आते आते क्या हो गया, तो ये भगवान राम के वंशज है। भगवान राम रघुवंशी थे। कौन से वंश के थे? इसलिए कछवाहों का एक नाम और पड़ गया, रघुवंश तिलक। क्या कहते हैं? लिखो, कछवाहा भगवान राम के वंशज है, या कछवाहा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, पूरा लिखो। कछवाहा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है। कछवाहा आर डिसेंडेंट ऑफ कुश सन ऑफ लॉर्ड रामा। कछवाहा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज हैं। कछवाहा आर डिसेंडेंट ऑफ कुश सन ऑफ लॉर्ड रामा। कछवाहा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज हैं, अतः इन्हें रघुवंश तिलक कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज रघुवंश तिलक। अतः इन्हें रघुवंश तिलक कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज रघुवंश तिलक। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? रघुवंशी तिलक। आपको सिंपल आपसे प्री में क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान में कौन से वंश को रघुवंश तिलक कहा जाता था, तो कौन से वंश को? और ऊपर वाली बातें याद नहीं रखनी, किसके वंश है, रघुवंश तिलक के नीचे अंडरलाइन कर लो। बाकी लाइन केवल समझाने के लिए कि कछवाहों को क्या कहा जाता था, रघुवंश तिलक, तो याद रह जाएगी बातें। चलो राजा पढ़ लेते हैं अपने। पहला राजा लिखो, दुल्हे राय। दुल्हे राय, पहला राजा कौन है? दुल्हे राय। दुल्हे राय वास्तव में मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, नरवर। कौन सी जगह पड़ती है? कहां पे पड़ता है नरवर? वहां का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? नरवर। इसका अपने दौसा के पास में यहाँ पे बड़गुर्जर राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? सॉरी, हाँ, दौसा के अंदर, प्रॉपर दौसा में कौन से राजपूत थे? बड़गुर्जर। इन बड़गुर्जरों के पास में कोई चौहानों का गांव था। किसका गांव था? और वहां इस दुल्हा राय का ससुराल था। बड़गुर्जर यहाँ पे बड़े सामंत टाइप के हुआ करते थे। उन बड़गुर्जरों में चौहानों में आपस में बनती नहीं थी। दुल्हा राय को ससुराल आया हुआ था। ससुराल वाले चौहानों ने कहा कि यार ये बड़गुर्जर हमें तंग करते रहते हैं, जवाई साहब थोड़ा देखो इनको। जवाई साहब को ससुराल वालों को पक्ष लेना पड़ा। वो वहां से सेना लेके आया, बड़गुर्जरों को हरा देता है। किसको हरा देता है? और दौसा को राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? तो कछवाहों की पहली राजधानी राजस्थान के अंदर कोई थी, तो वो कौन सी थी? दौसा। किसको हरा के? ये 1137 की बात है। कब की बात है? देखो 1137 ईस्वी में, इन 1137 एडी। 1137 ईस्वी में, इन 1137 एडी। यह नरवर से राजस्थान आया। ही कम टू राजस्थान फ्रॉम नरवर। यह नरवर से राजस्थान आया। ही कम टू राजस्थान फ्रॉम नरवर। इसने बड़गुर्जरों को हराया। ही डिफीटेड बड़गुर्जर्स। इसने बड़गुर्जरों को हराया। ही डिफीटेड बड़गुर्जर्स। किसको हराया इसने? बड़गुर्जरों को हराया। लिखो, राजधानी दौसा। पहली राजधानी कछवाहों की थी, तो वो कौन सी थी? दौसा। ये याद रखना, इसके नीचे अंडरलाइन करना है, ऊपर वाली बातें भूल जाना। किसको हराया, किसको नहीं हराया। राजधानी दौसा, कैपिटल दौसा। तो कछवाहों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो फिर इसको लगा साम्राज्य का विस्तार करूं, तो यहाँ पे अपने जयपुर वाले इलाके में मीणा रहा करते थे ज्यादातर। ज्यादा राजा कौन थे यहाँ पे? और मीणाओं के पास में एक जगह थी, रामगढ़। कौन सी जगह थी? ये जयपुर में अपने रामगढ़ नाम की जगह थी। तो इसने मीणाओं को हरा के कहां पे कब्जा कर लिया? रामगढ़। तो इनकी दूसरी राजधानी रामगढ़ थी। पहली राजधानी तो कहां पे थी? दौसा। दूसरी राजधानी लिख लो। इसने मीणा राजाओं को हराया। ही ऑल्सो डिफीटेड मीणा किंग्स। इसने मीणा राजाओं को हराया। ही ऑल्सो डिफीटेड मीणा किंग्स। लिख लो, राजधानी रामगढ़, दूसरी राजधानी रामगढ़।
रामगढ़ जयपुर में जगह पड़ती है। तो दौसा तो किससे जीता था? बड़गुजरों से। रामगढ़ किससे जीत लिया? मीणाओं से। रामगढ़ जयपुर में, रामगढ़ कहां पे है? जयपुर। अब जब बड़ा राजा बन गया तो इसने कहा यार माता जी का मंदिर तो बनवाए, तो इनकी कुलदेवी है जमुआए माता। कुलदेवी कौन सी है? तो रामगढ़ में अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया, जमुआए माता। किसका मंदिर बनवाया? देख लो, रामगढ़ में कुलदेवी जमुआए माता का मंदिर बनवाया। He built temple of his clan that is Jamwai Mata in Ramgarh. He built temple of his clan that is Jamwai Mata in Ramgarh. रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया। अपनी कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? जमुआई माता। कहां पे? रामगढ़ में। इसलिए रामगढ़ का तो अब नाम ही पड़ गया जमुआ रामगढ़। रामगढ़ को तो बोलते क्या है? कौन सा रामगढ़? जमुआई माता वाला रामगढ़, जमुआई माता वाला रामगढ़। धीरे धीरे लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? जमुआ रामगढ़। याद रह जाएगी बात। तो तीन बातें याद रखनी है केवल। पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी रामगढ़, कुलदेवी। बस कहां से आया, कहां गया, किसको रहा, कुछ भी याद नहीं रखनी। तीन बातें कौन कौन सी याद रखनी है? पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी और कुलदेवी। अगला राजा लिखो काकिल देव। कौन आ गया आपके? काकिल देव। काकिल देव आपका 1207 में आमेर पे कब्जा कर लेता है। कहां पे कब्जा कर लेता है? तो तीसरी राजधानी थी आमेर। तीसरी राजधानी कौन सी बन गई? देखो 1207 ईस्वी में, इन 1207 एडी इसने मीणा राजाओं को हराया। यहां पर भी आमेर में भी मीणा थे, रामगढ़ में भी मीणा थे। इसने मीणा राजाओं को हराया। ही डिफीटेड मीणा किंग्स। इसने मीणा राजाओं को हराया। ही डिफीटेड मीणा किंग्स। राजधानी आमेर, राजधानी आमेर, कैपिटल आमेर। तो अब राजधानी कहां पर आ गई? तो पूछे कछवाहों में आमेर को राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? काकिल देव। पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी और तीसरी राजधानी। याद रह जाएगी बात। अगला राजा लिखो राजदेव। कौन सा राजा? राजदेव। राजदेव ने यहां पर एक महल बनवाए थे, कदमी महल। कौन से महल बनवाए? आमेर के अंदर महल बनवाए थे। उन महलों का नाम क्या है? कदमी। देख लो, आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। ही बिल्ट कदमी पैलेस एट आमेर। आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। ही बिल्ट कदमी पैलेस इन आमेर। आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। ही बिल्ट कदमी पैलेस इन आमेर। आमेर में क्या बनवाया? कदमी महल। बाद में रिवाज बना कि जयपुर में जो भी राजा बनता था उसका राजतल कदमी महल में करते थे। राजतल कहां पे करते थे? जैसे हम कल किले वगैरह पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि बीकानेर में जो जोधपुर में राजा बनते हैं उनका राजतलक करते थे श्रृंगार चौकी। बीकानेर वाले राजाओं का राजतलक करते हैं हर मंदिर। वैसे आमेर वाले राजाओं का राजतलक कहां पे होता था? यहां पर राजाओं का राजतलक किया जाता था। कोरोनेशन ऑफ किंग्स, यहां पर राजाओं का राजतलक किया जाता था। कोरोनेशन ऑफ किंग्स वाज ऑर्गेनाइज्ड हियर। यहां पर राजाओं का राजतलक किया जाता था। कोरोनेशन ऑफ किंग्स वाज ऑर्गेनाइज्ड हियर।